वेलकम टू द रिव्यू। सच तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा लीडर के लेटेस्ट प्रोमो की, जहां कहानी ने एक नया टर्न ले लिया है। मंसूर पर कातलाना हमला, ताहिर की मौत और रुबाब का मंसूर को बचाने का फैसला और आगा और करीम दाद की खतरनाक साजिश ने सबको हैरान कर दिया। अब सवाल ये है कि मंसूर आखिर किसके साथ खड़ा होगा? क्या रुबाब अपने बाप के खिलाफ जाएगी? क्या अदील और पुराने दोस्त दोबारा मंसूर का साथ देंगे? और क्या आगा और करीम दाद का सीक्रेट आखिरकार सामने आ जाएगा? आज की वीडियो में हम इसी ट्विस्ट, एंडिंग, ड्रामा और प्रेडिक्शन पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरे ख्याल में ड्रामा लीडर की एंडिंग काफी जबरदस्त और जज्बाती होने वाली है। लेटेस्ट प्रोमो को देखते हुए लगता है कि अब हर किरदार अपने किए का हिसाब देने के करीब है। सियासत, दोस्ती, मोहब्बत और बदले की ये लड़ाई आखिर में एक बड़े फैसले पर पहुंचेगी। मेरा अंदाजा है कि लास्ट एपिसोड में ताकत से ज्यादा इंसानियत को अहमियत दी जाएगी। दोस्तों, मंसूर इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन इस हमले के बाद इसकी आंखें खुल सकती हैं। इसे अंदाजा होगा कि कुर्सी और पावर के पीछे भागते हुए इसने अपने करीबी दोस्त खो दिए हैं। आखिर में वो शायद अपने पुराने साथियों से माफी मांगे और सियासत छोड़ने या अपना तरीका बदलने का फैसला करे। दोस्तों, दिल मंसूर से नाराज जरूर है, लेकिन इसने इसकी जान बचाकर साबित कर दिया कि दिल से दोस्ती अभी बाकी है। मेरा ख्याल है कि अदील आखिरी वक्त में मंसूर का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। वो इसे दोबारा आम जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश भी कर सकता है और अपनी फ्रेंडशिप को सियासत पर तरजीह देगा। दोस्तों, रुबाब का किरदार बहुत अहम हो चुका है। वो अपने बाप और मंसूर के दरमियान खड़ी है। वो मंसूर को बचाने का फैसला कर चुकी है, इसलिए मुमकिन है आखिर में वो अपने बाप के खिलाफ चली जाए। इसका लव शायद मंसूर को दोबारा बेहतर इंसान बनाने में अहम किरदार अदा करे। दोस्तों, इसी तरह आगा की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अना और इक्तदार की ख्वाहिश है। वो मंसूर को खत्म करना चाहता है, लेकिन अब इसके अपने लोग भी इसका साथ छोड़ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आखिर में इसका प्लान उल्टा पड़ेगा और इसकी हुकूमत या सियासत खत्म हो जाएगी और करीम दाद पर्दे के पीछे बैठकर सबको इस्तेमाल कर रहा है। वो मंसूर को रास्ते से हटाना चाहता है और दूसरों को भी कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है, लेकिन मुमकिन है आखिर में इसके पुराने साथी इसके खिलाफ गवाही दें। इसकी गेम आखिरकार खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, शफीक को अपनी मौत करीब नजर आ रही है, इसलिए वो पहली बार ज़मीर की आवाज सुन रहा है। मंसूर की जान बचाने की कोशिश इसके किरदार का सबसे बड़ा मोड़ है। वो शायद आखिरी वक्त में ऐसा सबूत दे जाए जो करीम दाद और आगा दोनों को मुश्किल में डाल दे। इसकी सैक्रिफाइस कहानी को बहुत जज्बाती बना सकती है। दोस्तों, ताहिर का अंजाम पहले ही हो चुका है, लेकिन इसकी मौत के पीछे छुपी हकीकत लास्ट एपिसोड में सामने आ सकती है। मुमकिन है मालूम हो कि इसे भी सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। इसकी मौत बाकी किरदारों को ये समझाएगी कि सियासत में किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, काशिफ का मंसूर को बचाने के लिए आना साबित करता है कि मंसूर के पुराने साथी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। वो शायद आखिरी मरले में मंसूर के साथ खड़ा हो। इसका सपोर्ट मंसूर को एक बार फिर हौसला देगा और शाहिदा ने सियासत से दूर होने का फैसला किया है, लेकिन हालात इसे दोबारा मैदान में ला सकते हैं। मुमकिन है वो मंसूर के खिलाफ नहीं बल्कि इसके निजाम के खिलाफ खड़ी हो जो सबको इस्तेमाल करता है। दोस्तों, इसका डिसीजन कहानी को एक नया रूप दे सकता है। आदिल और शाहिदा के दोस्त इस बात की अलामत हैं कि आम इंसान सियासत से तंग आ चुका है। वो मंसूर को बचाकर ये दिखाते हैं कि हर पुरानी दुश्मनियां खत्म भी हो सकती हैं और आखिर में यही लोग मंसूर को समझाएंगे कि असल कामयाबी पीपल का एतमाद जीतना है। नाज़रीन, मंसूर के इर्द गिर्द लोग अभी तक डरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि अगर गलत तरफ कदम उठाया तो अगला निशाना वो खुद बन सकते हैं, इसलिए आखिरी वक्त में कुछ लोग मंसूर का साथ देंगे और कुछ आगा के खिलाफ चले जाएंगे। यही ट्विस्ट इस कहानी को मजीद ट्विस्टी बनाएगा। दोस्तों, मेरी नजर में ड्रामे का इख्तिताम सिर्फ किसी एक शख्स की जीत पर नहीं होगा। मुमकिन है आगा और करीम दाद की साजिश सामने आ जाए, मंसूर अपनी गलतियों को तस्लीम करे और रुबाब, अदील और बाकी दोस्तों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करे। सबसे बड़ा पैगाम शायद यही हो कि पॉलिटिक्स में ताकत बहुत वक्ती होती है, मगर इंसानियत, वफादारी और सच्चे रिश्ते आखिर में ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। दोस्तों, मंसूर अगर बच गया तो शायद पहली बार कुर्सी की बजाय अपने लोगों को चुनेगा और यही इसकी असल जीत होगी। मेरे ख्याल में ड्रामा लीडर के किरदारों में सबसे ज्यादा तारीफ मंसूर की बनती है। कितनी ताकत मिलने के बावजूद आखिरकार इसे गलतियों का एहसास होने लगा, लेकिन तनकीद भी है कि जिन दोस्तों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया उन्हें ही इसने सबसे पहले दूर किया। अदील की दोस्ती और वफादारी काबिल तारीफ है, क्योंकि गुस्से के बावजूद इसने मंसूर की जान बचाई। अलबत्ता इतनी देर तक खामोश रहना कुछ अजीब लगता है। दोस्तों, रुबाब ने बाप और मोहब्बत के दरमियान जो चॉइस किया वो मजबूत था, मगर इसका किरदार कई जगह बहुत जल्दबाजी करता हुआ महसूस हुआ। आगा को एक जबरदस्त सियासी किरदार बनाया गया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अना है। हर मसले का हल धमकी देना, किसी को छोटा समझना वाकई वीकनेस है। करीम दाद तो पूरा मास्टरमाइंड बना हुआ है, मगर इसकी साजिशें इतनी ज्यादा हैं कि कभी कभी लगता है ड्रामा इससे हद से ज्यादा अक्लमंद दिखा रहा है। शफीक का आखिरी वक्त में ज़मीर जागना अच्छा लगा, लेकिन सवाल यह है कि इतने कत्ल करने के बाद अचानक हीरो बनने की कोशिश कितनी काबिल कबूल है। दोस्तों, ताहिर के मामले में सबसे बड़ी बोंगी ये लगी कि हर बंदे इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे और आखिर में वो आसानी से मारा भी गया।
मंसूर पर हमले के बाद इसका जिंदा बच जाना भी थोड़ा कन्वीनियंट लगा, क्योंकि गाड़ी में मौजूद बाकी लोग मारे गए मगर हीरो साहब महफूज निकल आए। पुलिस और सिक्योरिटी का इतना कमजोर होना भी अजीब लॉजिक था। एक वजीर पर इतना बड़ा हमला हो जाता है और फिर हर शख्स अपनी अपनी साजिश में लगा रहता है। सबसे मजे की बात तो ये है कि जेल में बैठे हुए लोग हुकूमतें गिरा भी रहे हैं और हुकूमतें बना भी रहे हैं, और तो और कत्ल करने के प्लान बन रहे हैं, और भाई लोग बस इनके अहकामात मान रहे हैं। ओवरऑल कहानी में जज्बात, सियासत और दोस्ती अच्छी है, लेकिन कई जगह रियलिटी को छोड़कर ड्रामाईपन को ज्यादा अहमियत दी गई। दोस्तों, आखिर में मंसूर अपनी गलतियां मान ले और आगा करीम की साजिशें बेनकाब हो जाएं तो ये एक मुनासिब एंडिंग बन सकती है। नाज़रीन, इस ड्रामे के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि इक़्तिदार और पैसा इंसान को मजबूत जरूर बनाते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और इंसानियत छीन लें तो सब कुछ ही बेमानी हो जाता है। मंसूर ये सबक देता है कि कामयाबी के रास्ते में अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अदील सच्ची दोस्ती और वफादारी की मिसाल है कि नाराजगी के बावजूद मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ देना चाहिए। रुबाब बताती है कि गलत बात के खिलाफ अपनी ही लोगों के सामने खड़ा होना बहुत जरूरी है। आगा और करीमदाद ये दिखाते हैं कि लालच, गुरूर और ताकत का गलत इस्तेमाल आखिरकार इंसान को तन्हा करता है। शफीक हमें ये सिखाता है कि गलतियां कितनी भी बड़ी हों, इंसान आखिरी वक्त में भी सही काम करने का फैसला कर सकता है। ओवरऑल लेसन यही है कि पावर आर्जी है मगर इंसानियत, वफादारी और सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ड्रामा लीडर के किरदारों, इनके फैसलों, साजिशों और आने वाले ट्विस्ट के बारे में बात की। मंसूर की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां इसे सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि अपने फैसलों का भी सामना करना पड़ रहा है। अदिल की दोस्ती, रुबाब की मोहब्बत, आगा की सियासत, करीमदाद की साजिश और शफीक का बदलता हुआ ज़मीर कहानी को मजीद दिलचस्प बना रहा है। अब असल क्वेश्चन यही है कि आखिर में जीत किसकी होगी? क्या मंसूर अपनी पुरानी गलतियों से लेसन सीख कर सबको दोबारा साथ मिलाएगा? क्या आगा और करीमदाद का प्लान नाकाम होगा या आखिरी वक्त में कोई नया ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा? आपके ख्याल में ड्रामा की एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।